राम जय राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। सुमन बरसी सब सुर चले रामा चढ़ी चढ़ी रुचिरे विमान सिया रामा। देखी सुअवसर प्रभु पहिरामा आयौ शंभु सुजान सिया रामा। परम प्रीति कर जोरी जुग रामा नलिन नयन भरी बारी सिया रामा। पुलकित तन गद गद गिरा रामा विनायक करत त्रिपुरारी सिया रामा। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपे मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपे बन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषया कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। मामा मामा भिक्षाए रघुकुल नायक गिरवर चाप रुधिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन आनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कांजवन प्रबल तुषार उदार पार मन। भववारिधि मंदर पारम दर बारय तारय संसिति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन दिन बंधु पण तारित मोचन। अनुज जान की सहित निरंतर बसहु राम मम और अंतर। मुनिरंजन मही मंडल मंडन
तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन नाथ जवहि कौशल पुरी रामा हो यही तिलक तुम्हार सिया रामा कृपा सिंधु मैं आयु रामा देखन चरित उदार सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुखों से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपके उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांत धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोर को सगृह मोर सब रामा, सत्य बचन सुनो भ्रात सिया रामा। भरत दशा सुमिरत मोहि रामा, निमिष कल्प समझात सिया रामा। तापस वेश गात कीर्त रामा, जपत निरंतर मोहि सिया रामा। देखो बेगी सो जतन करु रामा, सखानी हो रहो तो ही सिया रामा। बीते अवधि जाऊं जो रामा, जियत न पावऊं वीर सिया रामा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु रामा, पुनि पुनि पुलक शरीर सिया रामा। करहु कलप भरी राज तुम रामा, मोहि सुमिरे ओ मन माहि सिया रामा। पुनि मम धाम पायहु रामा, जहाँ संत सब जाहि सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे।
जय जय श्री राम, जय राम। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जाप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, मुनि जेहि ध्यान न पावहि रामा, नेति नेति कह वेद सिया रामा। कृपा सिंधु सोई कपिन सन रामा, करत अनेक विनोद सिया रामा। उमा जोग जप दान तप रामा, नाना मखवत नेम सिया रामा। राम कृपा नहीं करहि रामा, तस जस निस केवल प्रेम सिया रामा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, जग, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की, फिर भी केवल कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया।
अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब रामा, राम रूप और राखिसिया रामा, हर्ष विषाद सहित चले रामा, विनय विविधि विधि भास सिया रामा, कपिपति नीलरीक्ष पति रामा, अंगद नल हनुमान सिया रामा, सहित विभीषण अपर रामा, जूथक कपि बलवान सिया रामा, कही न सकहि कछु प्रेम बस रामा, भरी भरी लोचन बार सिया रामा, सन्मुख चितवहि राम तन रामा, नैन निवेश विनिवार सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज, जाम्बन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए।
मैंने यहाँ पुल बांध पाया और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। यहाँ से तो बांधो अरु रामा, थाप्यो शिव सुख धाम सिया रामा। सीता सहित कृपा निधि रामा, शंभुई कीन्हे प्रणाम सिया रामा। जहाँ तहाँ कृपा सिंधु बन रामा, कीर्णवास विश्राम सिया रामा। सखल दिखाए जानकी रामा, कहे सभिन के नाम सिया रामा। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। मुनि श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों के आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र वेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाले और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। सीता सहित अवध कहूँ रामा, किन कृपाल प्रणाम सिया रामा। सजल नयन तन पुलकित रामा, पुनि पुनि हर्षित राम सिया रामा। पुनि प्रभु आयित वेणी रामा, हर्षित मांजनु कीन सिया रामा। कपिन सहित विप्रण कहूँ रामा, दान विविध विधि दीन सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पथे हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाया और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी
तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रहे। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कमादि विकारों का हरने वाला और भगवान स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समण विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय। रमापति बैठारे परम समीप बूझी। कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो के विरांचि शंकर से बेजे। सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि ते। यह सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जाऊं और लाइयो। मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसारियो। यह राव नारी चरित्र पावन। राम पद रति पर्द सदा। कामादि हर विज्ञान कर
सुर सिद्ध मुनि गावहि सदा। समर विजय रघुवीर के रामा, चरित जे सुनहि सुजान सिया रामा। विजय विवेक विभूति नित रामा, तिन्हि देहि भगवान सिया रामा। यह कलि काल मलातन रामा, मन करि देखु विचार सिया रामा। श्री रघुनाथ नाम तजि रामा, नाहिन आन आधार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया।